किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल गिरी आकाश पे। किसान भाइयों, क्या आपके कद्दू में फूल से जब फल बनता है उसके बाद सड़ जाता है, उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाता और आपके कद्दू में बहुत सारे रोग और समस्याएं लग गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कद्दू में जब फल बन रहे हो तो हम उस समय उसमें कौन सी खाद डालें, ऐसा कौन सा स्प्रे करें जिससे कि जो है हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकें। और कद्दू में जो प्रमुख समस्याएं आती है जैसे एफिड, थ्रिप्स, कद्दू में फल मक्खी, पाउडरी फनफूद, डाउनी फनफूद और विल्ट, इनके बारे में ही मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूं कि ऐसा कौन सा स्प्रे करें जिससे कि ये जो है आपके खेत को टच भी ना कर पाए। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, कद्दू में जब फूल आ रहे होते हैं उसी के साथ साथ जो है वो फल भी बनने शुरू हो रहे होते हैं, तो उस समय जो है हमें सही खाद का प्रयोग करना चाहिए। वो हम इस आधार पे वो खाद डालेंगे कि अगर आपने जो है बेसल डोज में अच्छे से खाद डाली है तो यहाँ पे हमें ज्यादा खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने बेसल में अच्छी खाद नहीं डाली है तो यहाँ पे जो है आपको मजबूत खाद देना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कद्दू में जो है बेसल में कौन सी खाद डालनी चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि जब फूल और फल बन रहे हो तो उस समय जो है कौन सी खाद डालें। तो सबसे पहले देखिए, जब आप बुआई कर रहे हो कद्दू में तो 1 एकड़ में जो है 100 से 120 किलो जो है आप DAP ले सकती हैं। और पोटाश जो लेंगे वो ये मोटी वाला होगा, वो लेंगे लगभग 20 से 25-30 किलो तक आप ले सकते हैं मिट्टी के हिसाब से। और यूरिया जो है वो 45 केजी ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ ये उन खेतों के लिए जहां पे कि मिट्टी की जांच नहीं की गई हुई है और बिना किसी जांच के जो है लगातार वैसे ही वो खाद का प्रयोग कर रही है। तो ये आंकड़ा जो है उनके लिए है। अगर आपने अपनी मिट्टी की जांच करवा ली है तो आप मिट्टी में जो मौजूद पोषक तत्व हैं उनके हिसाब से जो है आप कम और ज्यादा खाद का प्रयोग कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप मिट्टी की जांच करवा लीजिए। ये हो गई बेसल डोज की खाद। उसके बाद किसान भाई, जब ये आप बेसल डोज में खाद डालेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो भी हो रही है। और जैसे 40 दिन से ऊपर होगा आपका कद्दू, अलग अलग वैरायटी के हिसाब से, कुछ में 30 दिन में ही फूल आ जाते हैं, कुछ में 40-45 दिन लगते हैं। जैसे ही फूल आने शुरू होंगे, धीरे धीरे फल बनने शुरू होंगे, तो उस समय हमें क्या करना है, उस समय जो है हमारा पौधा भी काफी तेजी से ग्रो हो रहा होता है, तो उसकी शाखाएं भी बढ़ रही होती हैं। और आप देखेंगे कि जहां पे जो उसकी गांठें होती है ना मिट्टी में, वहां पे जड़ भी बन रही होती है। जैसे ही वहां पे जड़ बनती है ना, पौधे का फैलाव और बड़ा हो जाता है। जब पौधे का फैलाव काफी तेजी से हो रहा है, फूल और फल भी उसमें आ रहे हैं, तो इस समय जो है उसको बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत रहती है। तो सबसे पहले जो प्रमुख नाइट्रोजन पोषक तत्व है, नाइट्रोजन की बात करेंगे। उस समय आपको 1 एकड़ में 40 से 45 किलो यूरिया लेना है। और उसके साथ में किसान भाइयों आपको जिंक, बोरॉन, सल्फर, इस तरह के जो है कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम, इस तरह के। इनको सबको एक साथ पूरा करने के लिए जो है आप मैक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर यानी सूक्ष्म पोषक तत्व वाली जो फर्टिलाइजर है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो 1 एकड़ में 40 से 45 किलो यूरिया और 4 से 5 किलो जो है सूक्ष्म पोषक तत्व वाली जो खाद है वो लेकर के अपनी फसल में जो है आप डाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व वाली फर्टिलाइजर है, इसको हम कहां से खरीदें। देखिए, इसको अपने मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं या फिर कुछ जो है मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो स्क्रीन पे जो है आप प्रोडक्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस खाद का भी जो है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हो गई किसान भाइयों पहली खाद की बात, फूल आते समय। अब मेन समस्या क्या होती है ना, जैसे ही फल बन तो रहे होते हैं उसमें कई सारे कीट और फल मक्खी आ जाती हैं जिससे कि जो है फल खराब हो जाता है। और ये जो है बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या के बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो कद्दू की प्रमुख समस्याएं लगती हैं उन सबका मैं आपको नियंत्रण बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात करते हैं एफिड और थ्रिप्स की। जी हाँ, जो एफिड और थ्रिप्स होता है ये पत्तियों पे पहले जो है अटैक करता है, ये जो है फलों पे भी चला जाता है जिससे कि आपकी फसल पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो एफिड जो थ्रिप्स हैं ये पहले आपको देखेंगे कि पत्तियों पे आएंगे और पत्तियों का रस चूसेंगे, जिसके कारण जो पत्तियां हो पीली होंगी, फिर वो झुक जाएंगी, जिससे जो थ्रिप्स के कारण जो पत्तियां मुड़ेंगी तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। और उसके बाद जो है किसान भाइयों आपकी जो पत्ती है खराब हो जाएगी और यही जो कीट है आगे चल के फल को भी खराब कर देंगे। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करें, देखिए इसके नियंत्रण के जो है आपको लेना है थाईमेथोएक्स 5 ग्राम लेना है, 15 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करेंगे। और जो दूसरी प्रमुख समस्या है वो है फल मक्खी। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फल मक्खी जैसे ही फल बनना शुरू होता है उसके अंदर चली जाती है, सफेद कलर का जो कीड़ा होता है उसके अंदर चला जाता है और नीचे से उसको खा लेता है अंदर से, जिससे कि फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तो अगर ये किसान भाइयों आपके फसल में शुरू हो गया है तो इसके लिए जो है आपको नीम के जो तेल है उसका स्प्रे करना चाहिए। नीम का जो तेल होता है उसके पत्तियों को जो है
छिड़काव कर देंगे इसकी पत्तियों पर, तब ये समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा जो है इसके लिए आप एक अच्छी क्वालिटी की जो इंसेक्टिसाइड है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जितने ही मैं आपको दवाइयां बता रहा हूं या अपनी मार्केट से खरीद सकते हैं, या फिर किसान भाइयों मैंने कुछ आपको दवाइयां कुछ खाद रिकमेंड कर रहा हूं जो कि कद्दू खेती के लिए बेस्ट होते हैं, तो जो है आप इनका भी चुनाव कर सकते हैं। अब किसान भाइयों हम बात करेंगे कि जो पाउडरी फनफूड होता है ये बहुत खतरनाक होता है। इसका जो है असर कैसे दिखता है हमें कि पौधे पे हो गया, पहले उसको समझिए, फिर जो है हम इसके नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो संक्रमित पौधा होता है और उसके जो पत्ते उसकी ऊपरी सतह पर जो है मुख्य तने से लेकर के सहयोगी शाखाओं पर भी देखने को मिलेगा धब्बेदार सफेद रंग की जो है ऐसे एक दिखेगा कि पत्तियों पे एक असर दिख रहा है, सफेद कलर का कुछ दिख रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये जो है परजीवी होता है, ये धीरे धीरे पूरी तरीके से फैल जाएगा जिससे जो पत्तियां हैं वो झड़ जाएंगी और समय से पहले ही जो है पकने से पहले ही फल खराब हो जाएगा। तो अगर इसका संक्रमण, इसका असर दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके जो है आपको लेना है सल्फर, घुलनशील जो सल्फर होता है पानी में घुलने वाला 20 ग्राम, 10 लीटर पानी मिलाकर के इसको 2 से 3 बार अपनी फसल में स्प्रे कीजिए। और ये जो स्प्रे है आपको हर 8 से 10 दिन के अंतराल पे करते रहना है, तब जो है आपको ये समस्या नहीं आएगी। अच्छी क्वालिटी घुलन सल्फर आप ले सकते हैं, मात्र 20 ग्राम करना है, तो खर्चा भी यहाँ पे जो है ज्यादा नहीं होने वाला। और अगर शुरू में आ गया है तो इसका नियंत्रण आपको जल्दी करना चाहिए, नहीं तो आपकी जो फसल है वो धीरे धीरे खराब हो जाएगी। जो हमारी अगली किसान जो बीमारी है इसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। ये जो है यूरोस्पेर्सिया पोरा नाम का एक क्यूबिक कारण का जो है एक कीट होता है, इसका वैज्ञानिक नाम ही होता है, इसको जो है हम लोग डाउनी फनफूड ही कहते हैं। इसमें जो है पत्तियां की जो निचली सतह होती है वहां पे पीले और अलग अलग जैसे पीले के साथ ब्राउन कलर के जो है निशान बनने, धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। अगर इसका संक्रमण दिख रहा है आपको, तब आप समझ लीजिए फसल में बहुत तेजी से जो है नुकसान होने वाला है। इसके जो है आपको इंडोफिलियम 45 ले सकते हैं, डाइथेनियम 45 ले सकते हैं, साफ ले सकते हैं, कोई सी भी ऐसी जो है आप किसान भाइयों फनफूड नाशक ले सकते हैं फंगीसाइड, जिसमें कि कार्बेंडाजिम और मैंकोजिब दोनों मिले हुए हो। उससे अगर आप समय समय पे, जो किसान भाई लगातार इसका स्प्रे 8-10 दिन पे कर रहे हैं उनको ये समस्या कम आती है, जो थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं उनके साथ ये हो जाती है। तो अगर आपको इससे बचना है या फिर आपके खेत में लग गया है, दोनों स्थिति में जो है आपको इसका समय समय पे स्प्रे करते रहना हर 8 से 10 दिन पे, तो ये समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा किसान भी जो विल्ट है एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे जो है जड़ के पास जो है सड़न शुरू हो जाता है, जिससे कि पूरे जो पौधा है वो खराब हो जाता है। कई बार तो शुरुआती अवस्था में आता है, कई बार जैसे ही फल बनता है उसी समय आ जाता है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए किसान भाइयों आपको इंडोफिलियम बताइए, जैसे मैंने कहा, अगर उसका समय समय पे स्प्रे कर रहे हैं तो समस्या कम आएगी। इसके अलावा किसान भाइयों बीज को उपचार करके बोएंगे, फिर भी जो है ये थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और जो अंतिम रोग है हमारा, उसको बोलते हैं एक्ट्रेक्लोज। देखिए, ये जो होता है इसमें फल के आसपास जो है कीट निशान बना देते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं। ये फल मक्खी की तरह का ही एक अलग कीट होता है जो कि पूरी फसल को खराब कर देता है। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए जो है आपको कार्बेंडाजिम 2 ग्राम को लेकर के पानी मिलाकर के स्प्रे कीजिए। और बेहतर चीजें क्या होगी, चाहे वो बिल्ट हो, चाहे वो किसान को डाउनी मिल्ड्यू हो, चाहे जैसे मैंने कहा ये जितने ही मैंने रोग बताए ना, अगर इनसे आपको बचना है तो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका बताता हूं मैं आपको। आप हर 8 से 10 दिन पे जो है वो फंगीसाइड का स्प्रे कर ही रहे हैं। एक बार ऐसा कीजिए, आप अगर शुरुआत में लग गया है तो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का सम्मिलित पैकेट लाइए। उसके बाद जो किसान भाई एक बार सम्मिलित पैकेट कीजिए, एक बार जो है केवल कार्बेंडाजिम या केवल मैंकोजेब का स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा एक चीज आप और कर सकते हो कि जैसे एक बार जो आप लेकर के आए उसमें कार्बेंडाजिम ज्यादा है तो अगली बार जो है कार्बेंडाजिम की जो मात्रा कम है वो वाला पैकेट लाइए। फंगीसाइड या हर्बिसाइड जरूरत के हिसाब से अगर उनको हल्का हल्का चेंज करते रहेंगे ना, लागत भी आपकी कम आएगी और आपकी फसल को भी जो है बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कई बार बहुत सारे किसान भाइयों का कहना है, मुझे खुद भी लगता है कि अगर आप एक ही चीज को बार बार अपने खेत में स्प्रे करते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। तो इन चीजों को जो है फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर हर्बिसाइड जरूरत के हिसाब से जो है चेंज करते रहने चाहिए। तो इस वीडियो में जो है हमने आपको पूरी चीजें बता दी, चाहे वो खाद डालने का शेड्यूल हो, चाहे किसान भाइयों वो कौन से रोग आते हैं उनका नियंत्रण कैसे किया जाए वो है। वीडियो के अंतिम में एक बोनस चीज बताना चाहूंगा आपको, जैसे ही फूल बन रहे हो किसान भाई, आपको 13-0-45 लेना है, उसको 1 किलो लेना है, प्रति एकड़ जो है आपको 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कर देना है। इससे जो फूल है वो अच्छी क्वालिटी के आएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो फूल है वो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा फल की क्वालिटी अच्छी रहे और आप उससे ज्यादा अच्छा उत्पादन ले पाए, उसके लिए आपको लेना 0-0-50। जैसे ही फल बन रहे हो उस समय जो है आपको स्प्रे कर देना है। अब बात आती है कि ये जो 2 हम स्प्रे आपको मैं बोल रहा हूँ 13-0-45 और 0-0-50, इसके क्या फायदे हैं? देखिए, 13-0-45 जो है, इसमें 13-0-45 में आपको जो किसान भाइयों 2 पोषक तत्व देखने को मिलते हैं।
और जो 0050 इसमें एक पोषक तत्व देखने को मिलता है। 0050 जो है किसान भाइयों, इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम देखने को मिलता है, जबकि जो है 13045 मैंने आपको कहा इसमें दो पोषक तत्व देखने को मिलते हैं, जिसमें कि जो नाइट्रोजन और पोटेशियम होता है। जब इनको दोनों का आप स्प्रे करेंगे अलग अलग समय पे, 13045 का फूल निकलने और फल बनते समय, और जैसे फल बड़ा हो रहा उसमें 0050 का, तब आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है बेहतर उत्पादन भी दे रही है, नए फूल भी आ रहे हैं, ना तो रोग समस्याएं आ रही है, ना कुछ आप अच्छा रिजल्ट ले पा रहे हैं। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आप अपने आसपास के किसानों की तुलना में 30 से 40% ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।